बीते दिनों वाराणसी के राजा तालाब स्थित तहसील परिसर में बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण ने आत्मदाह कर लिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले पर जो उनके परिजनों और उनका आरोप रहा है, उस पर प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध कब्जे को लेकर बेदखली का आदेश था। अब इस मामले में उनको न्याय दिलाने के लिए जो उनके परिजन हैं, उनके विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, वो वाराणसी जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। उनके हाथ में तख्ती है, लिखा है उस पर वशिष्ठ नारायण गौड़ को न्याय दो, न्याय दो। और इसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके हाथ में एक ज्ञापन भी है। भाई साहब, क्या मांग है आपकी? हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि वशिष्ठ नारायण की जो हत्या हुई है, ये एसडीएम तहसील राजा तालाब और तहसीलदार के प्रताड़ना कारण हुई है। लेकिन प्रशासन का तो कहना है कि अवैध कब्जा था उनका। यदि अवैध कब्जा था तो पूरा गांव अवैध है, पूरी गांव जो है आबादी में बसी है, तो मुकदमा जो होना चाहिए था तो पूरे गांव के ऊपर होना चाहिए था। 122 भी का यदि मुकदमा हुआ है तो पूरे गांव को होना चाहिए कि केवल वशिष्ठ नारायण को होना चाहिए। कहीं न कहीं यह प्रशासन षड्यंत्र के तहत जो है गरीब परिवार के साथ अत्याचार की है, अन्याय की है। अन्याय के लिए जो है एक बार कई बार तहसील में अगला गुहार लगाया। परिवार को अन्याय हुआ। यहाँ सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा गरीबों के बारे में वर्तमान सरकार सोच रही है। यदि सरकार सोच रही है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वशिष्ठ नारायण गौड़ को उचित न्याय मिले। जो भूमि पर अगला रह रहा है उसको आवंटन की जाए। वो यदि तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा प्रताड़ना करके हत्या हुई है, आत्महत्या हुआ है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कितने दिन पहले आपकी वशिष्ठ नारायण जी से बात हुई थी? कितने दिन पहले? वशिष्ठ नारायण जी से हम लोगों का बात हुई थी और 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या कहा था उन्होंने? लगा था कि कभी आत्मदाह जैसा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे वो? हाँ, लगा था कि वो बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं। और मानसिक दबाव में? हाँ, जैसे उन पर 4,32,000 का जुर्माना भी लगा था। और गरीब परिवार 4,32,000 जुर्माना कहाँ से देगा? अगर उनको अपना मकान नहीं, झोपड़ी लगा है मड़ई का, और अगर उनको है तो उसी में सारे गांव बसे हैं। सबका जांच होनी चाहिए, सबके ऊपर जुर्माना लगनी चाहिए। पूरे गांव में कुछ और लोग हैं। हाँ भाई साहब, आपको न्याय मिलने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा था। अगर अवैध कब्जा था तो अवैध कब्जा केवल वही वशिष्ठ नारायण ही जी थे या पूरा गांव था? अगर पूरा गांव था या वशिष्ठ नारायण थे तो कार्रवाई सभी लोगों पे होना चाहिए। पर्सनल वशिष्ठ नारायण जी पे कार्रवाई क्यों हुआ? सरकार कह रही है कि हम सबके बारे में सोच रहे, विचार रहे, और आप न्याय मांग रहे हैं। जी करना, अगर वो सबके विषय में सोचे होते तो आज हमें न्याय मांगने की क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी? आज कुणाल जैसे लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा है, वरिष्ठ जैसे लोग जाकर के आत्मदाह कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? वरिष्ठ हर गांव में अगर की जांच बैठो तो सभी गांव में जो कि आबादी में सभी लोग बसे हैं। तो वरिष्ठ नारायण जी के साथ क्या हो गया, क्या तकलीफ हुई और किससे तकलीफ हुई? मैं किसी पर्सनल को नहीं कर रहा हूँ, किससे तकलीफ हुई कि उनके साथ ऐसा कांड हुआ? आप प्रशासन की दलील को स्वीकार नहीं कर रहे? जो प्रशासन ने कहा अवैध कब्जा, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अगर वो अवैध कब्जा में थे तो आप जांच लगाए होते कि कितने लोग अवैध कब्जा में हैं। या हो सकता हो कि पूरा गांव नंबर में हो, या हो सकता हो पूरा गांव के लोग नंबर में हो, तो आप इसको साबित करिए कि सभी लोग गांव के नंबर में हैं, या नहीं सभी लोग नंबर में हैं, सभी लोग आबादी में हैं, तो कार्रवाई सभी के खिलाफ होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया है क्या? बिल्कुल ज्ञापन दिए हैं। हम लोग मांग करेंगे कि उनके साथ, वशिष्ठ नारायण जी के साथ उचित न्याय हो, उचित जांच हो, और उनके परिवार को जीवन यापन के लिए कम से कम 50 लाख की मुआवजा और एक उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। ये वशिष्ठ नारायण को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तस्वीर हम आपको वाराणसी जिला मुख्यालय की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से घटना के बारे में हम आपको बता दें कि बीते दिनों वाराणसी के राजा तालाब स्थित तहसील परिसर में वशिष्ठ नारायण नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और उनको न्याय दिलाने के लिए ये लोग जो है वो जिला प्रशासन के समक्ष पहुँचे हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।